हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश परिवार में स्वागत है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने कल जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था और उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज है हम लोगों ने कल सीख लिया था। बट हम लोग कुछ वहां पे रिस्ट्रिक्शन थे, ठीक है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन ये थे स्टूडेंट्स कि हम लोग केवल व केवल 25 से लेकर 125 तक, ठीक है ना, 25 से लेकर 125 तक जो है हम लोग निकाल सकते थे किसी भी संख्या का वर्ग। बट अगर आप थंबनेल देख रहे हो तो वहां पे मैंने साफ साफ लिखा है कि हम लोगों को सीखना है 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग सीखने हैं। वो तो मैं आपको 1 लाख तक सिखा सकता हूं, बट उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग 1 से 1000 तक की संख्याओं का ही वर्ग सीखेंगे। तो कल कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिए थे। उम्मीद है वो वाला भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और वो भी जो कंसेप्ट रहा होगा आपको अच्छा लगा होगा। आज हम लोग संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे एक बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छा होने का मतलब कि आप जो है दो संख्याओं को सही से जोड़ सको, है ना, दो संख्याओं को सही से मल्टीप्लाई कर सको, इतना होना चाहिए आपके पास। अब आप जिस लेवल पे हो, मैं ये नहीं मानता कि आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ते हैं और सीखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा तरीका है, मजा आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि स्टूडेंट पहले मैं एल्गो दिखाता हूं, ठीक है ना, मतलब एक तरीका है, ठीक है ना, रूल है, उस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए ये दो अंकों की संख्या है, मतलब ये एक अंक और ये एक अंक, दो अंक यानी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या है जिसका हमको स्क्वायर चाहिए, यानी ए बी का हमको स्क्वायर निकालना है। दो अंकों की संख्या, इसका हमको स्क्वायर चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बी का स्क्वायर करते हैं, फिर ये ऑब्लिक, फिर हम लोग क्या करते हैं b का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका दोगुना करेंगे। तो b का a के साथ मल्टीप्लाई करना है मतलब ab हो जाएगा, और ab का इस दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2ab हो जाएगा। फिर ऑब्लिक, फिर आप a का स्क्वायर कर दीजिए, ये समझ में आ रहा है ना, ये आपका होगा। तो यदि दो अंकों की संख्या है स्टूडेंट्स तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर से स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बताया, ये b का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो b का स्क्वायर हो गया। फिर b का a में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई करके इस दो में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये हो जाएगा 2ab, एंड फिर a का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। बस ये एल्गो है, और इसको स्टूडेंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। और मैं ये भी बता रहा हूँ, ये बहुत टफ नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस में हो ना तो यूं आप देख कर करने लगोगे, ठीक है ना, बहुत आसान है। इससे तो आप किसी भी दो अंकों की संख्या का, दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो दो अंकों की संख्या स्टूडेंट्स आपकी स्टार्ट होती है 10 से लेकर आपको कहां तक अंक होती है, 99 तक। यानी आज हम लोग अभी जस्ट सीखेंगे, ठीक है ना, इससे हम लोग चाहे तो 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली जो है वर्ग निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और 10 से नीचे की संख्या को तो आप जानते भी ऑलरेडी हो, है ना, ये उन विद्यार्थियों के लिए जिनको 11 का भी, 12 का भी, 13 का भी नहीं याद रहता है। अब कल का जो तरीका था स्टूडेंट्स, कल के तरीके में हम लोग क्या कर रहे थे, कल के तरीके के लिए हमको देखिए लगभग जो है हम लोग को 30 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है ना, 30 तक हम लोगों को याद होने चाहिए। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने वर्ग से संबंधित, वर्ग एंड वर्गमूल से संबंधित जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने 30 तक संख्याओं का जो वर्ग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए मैं एक सिंपल तरीका करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये 12 है ना, तो हम लोग बहुत जनरली जानते हैं, नहीं अगर आपको याद है कोई दिक्कत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप जानते हो 144, नहीं आने कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हमको इस तरीके से जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का है, ठीक है ना, इस तरह का है तो हम लोग क्या करना है, देखिए 12 का स्क्वायर तो हम लोग क्या करते थे, इस b का स्क्वायर करते थे, तो यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 4, फिर ऑब्लिक,
ठीक है। अब देखो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 से करते हैं, तो 2 1 कम 2, अब फिर 2 का 2 गुना क्या हो जाता है, वह भी 4, फिर ऑब्लिक और फिर 1 का स्क्वायर करते थे, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। यानी इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया 144, ये आपका आंसर है। और देखिए आपका आंसर ये समझ में आता है, बस बहुत आसान है, बस आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, बस एक बार चीजों को समझना है। अगर आप एक बार चीजों को सही से समझ लेंगे तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगा और आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए उसी तरह से स्टूडेंट्स आइए मैं आपको एकदम सामने से है आपको प्रूफ करके मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, ये ध्यान से देखिए 17 का स्क्वायर होता है ना। तो 17 का स्क्वायर जो है इसमें ध्यान से देखिए, अब हम लोग को इस नियम से करना है, तो 17 का स्क्वायर ध्यान से देखें, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर 49 हो जाएगा ऑब्लिक। अब थोड़े ध्यान से देखिए, सॉरी हाँ 7 का क्या हो जा रहा है 49 हो जा रहा है, तो इसमें 49 है वो आपका 4 जो है उसको कैरी के रूप में लेंगे, 49 को हम लोग लिखेंगे 9 और 4 को किस रूप में लेंगे कैरी के रूप में लेंगे, हासिल के रूप में लेंगे, ठीक। फिर 7 का गुणा किसमें करेंगे 1 में, तो 7 एकम 7 और फिर उसका 2 गुना करना है, तो 7 एकम 7 और 7 गुना के 14 और 14 4 कितना होता है 14 4 18 और फिर आपका हासिल कितना बचा 1 और फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 और फिर उसमें ये हासिल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 यानी 289 और ये आपका आंसर है। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए 7 का स्क्वायर करने के बाद आता है 49 और हासिल 49 को हम लोग लिखेंगे 9 और हासिल बचेगा 4, तो 4 को हमने लिखा, फिर 4 हासिल है, फिर 7 का मल्टीप्लाई करना है 1 में, तो 7 एकम 7 और फिर उसका 2 गुना कर देना है क्योंकि इस 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो 7 गुना के 14 और 4 हासिल बचा था तो 14 4 18, अब हासिल बचा 1, फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 1 और फिर 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 29। समझ में आ रहा है ना इस तरह से। तो देखिए यहां पर भी हमारा भाई यहां पर भी वही समझ में आया। चलिए आइए और मैं दिखाता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लेता हूं 26 का, कल मैंने बताया था 26 का स्क्वायर 676 होता है, ठीक है ना। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। आपको तरीका पता है स्टूडेंट्स, आप देख कर लियो जस्ट लिखने लगोगे, ठीक है ना, इस तरह जैसा मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है, वैसे ही आप भी करने लगोगे। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 26 का स्क्वायर कैसे हम लोग करते हैं, तो देखिए अब तो तरीका समझ में आ गया होगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36, तो 36 का 3 और ये कैरी 3 हो जाएगा, 36 का 6 कैरी 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर इसका क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 6 गुना के 12, 12 गुना के 24, 24 3 27, अब देखिए हासिल बचा 1 है ना। अब फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 और ये फिर से 1 मिनट स्टूडेंट्स देखिए, फिर से 6 का स्क्वायर 36, 1 मिनट ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर जो है आपका 36 हो जा रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 36 को 6 हासिल जो है आपका 3, ठीक है। फिर 6 गुना के 12, 12 गुना के 24, 24 और 3 हो गया 27 और यहाँ पे आपका हासिल बचा 2 है ना ऐसे, और फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना के 6 ये, तो आप देखिए इसका भी क्या होगा 676 और ऊपर भी आपका वही है। समझ में आ रहा है ना, एकदम आपके सामने कहीं भी किसी तरह का कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप कहें सर ये सब तो थोड़े छोटे छोटे हैं, थोड़े से अब बड़े बड़े लेते हैं, ठीक है ना, थोड़े से बड़े बड़े लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं 91 का स्क्वायर है ना। तो कल वाला जो रूल था स्टूडेंट्स, कल वाले रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूं 91 का स्क्वायर। पहले कल वाले रूल के अकॉर्डिंग 91 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 82 और 81, ऐसा ही ना, ये 82 81 हो जाएगा। कल का जो रूल था स्टूडेंट्स मैंने कब बताया 82 81, तो ये है। अब हम लोग को इस रूल के अकॉर्डिंग करना है, तो थोड़े ध्यान से देखिए 91 का स्क्वायर इक्वल टू, थोड़े ध्यान से देखिए हम लोग को फिर क्या करना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कोई कैरी है क्या, नहीं कोई कैरी नहीं है। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 9 में, तो 9 एकम में 9, फिर 9 दुना के 18 को 8, फिर हासिल देखो 1 बच गया, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 81 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 82, और आप देख पा रहे हो यही चीज है ना। देखो स्टूडेंट्स अगर आपको प्रैक्टिस है ना तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस तो बहुत आसान है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर दिक्कत है। जैसा मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर देखिए 2 संख्याओं तक का निकालना है, जैसे
यहाँ पे तो जैसे वो कल हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग जो है तो हम लोग तो 25 से नीचे की संख्याओं का नहीं निकाल सकते, है ना। 25 से नीचे की संख्याओं का नहीं निकाल सकते, बट इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग 25 से नीचे की भी संख्याओं का निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने करके दिखाया है ना, ये करके दिखाया। कल वाले रूल के हिसाब से हम लोग नहीं करते। मैं उन बच्चों के लिए ये रूल बता रहा हूँ स्पेशली जिन बच्चों को 25 से नीचे भी स्क्वायर नहीं आ रहे हैं, बट उनको कैलकुलेशन फास्ट करने हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा ये जो रूल है, ठीक है। अदरवाइज जिनको 25-30 तक याद है वो तो चाहे तो वो कल वाला रूल मैंने बताया था वही रूल अप्लाई कर सकते हैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। कल वाला ही रूल फॉलो कर सकते हैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। समझ में आ गया ना। चलिए अब आइए थोड़ा और बड़े नंबर लेते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स 84, ठीक है ना, 84 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना, 84 का स्क्वायर। अब देखो कल वाले रूल के अकॉर्डिंग पहले मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, भाई प्रूफ भी तो चाहिए ना आपको। 84 का अब देखो प्रूफ भी आपको चाहिए, तो देखिए कितने कम है, 16 कम है ना, तो 16 कम है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 16 का स्क्वायर 256, तो ये 56 हो गया, यहाँ पे ये 2 बच गया। अब ध्यान से देखिए 16 कम है तो ये कितना हो जाएगा 68 और 2 कितना हो जाएगा 70, तो ये आपका 84 का स्क्वायर कितना होता है 70 और 56 होता है। क्लियर है ना, 70 और 56 होता है। अब हमको इस रूल के अकॉर्डिंग करना है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अब ध्यान से देखिए 84 का हमको स्क्वायर बताने हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हासिल 1, ऐसे ही ना। अब देखो 4 बटे 32, 32 गुना के 64 और 1 65 को 5 हासिल कितने हो जाएंगे 6। फिर देखो 8 का स्क्वायर कितना 64 और 64 और 6 कितना होता है 70, तो ये आपका आंसर होगा। तो देखो कैलकुलेशन बस आपको आना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत इजी, टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आओ थोड़ा सा और मैं दिखाता हूं 98 का स्क्वायर है ना, 98 का स्क्वायर। अब कल वाले रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब देखो 2 कम है तो ये हो जाएगा 04, अब फिर इसमें से 2 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 96, तो ये कल वाले रूल के अकॉर्डिंग है ना। बट मैं ऐसा ही समझ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कल वाले रूल क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए ना कि हाँ भाई सही है कि नहीं है रूल, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो रूल सही है कि गलत है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कल का जो है उसको भी दिखा रहा हूँ और आज इस रूल के अकॉर्डिंग भी मैं दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स 98 का स्क्वायर, अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हासिल 6, फिर 8 9 72, 72 गुना के 144 और 144 और 6 150, तो ये 0 हासिल हो जाएगा 15, ये खत्म, ठीक है ना। अब देखो 9 9 9 81 और 15 कितना हो जाएगा 96, तो ये आपका आंसर है। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, जोड़ जैसे मैंने अभी बोला ना कि 9 8 72 72 गुना के 144, ये आपका होना चाहिए। अगर इतना आप मैं ऐसे क्यों कर पा रहा हूँ, मैं इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप भी कर पाएंगे और इजीली ऐसे लिख पाएंगे, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है समझ में आया। अच्छा आओ एक बार इसका भी निकाल लेते हैं 99 का, है ना, 99 का निकाल लेते हैं यहाँ। आई थिंक दिस इज यूजुअल। चलिए ये देखिए 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो जो कल वाला रूल था उसके अकॉर्डिंग कितना कम है स्टूडेंट्स, 1 कम है तो ये क्या हो जाएगा 01, और फिर इसमें से 1 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 98, यानी 98 01, ये होगा ना कल वाले रूल के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब आज का जो रूल है उसके सॉरी 99 है ना, तो इसको देखिए स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हासिल 8, अभी कटना नहीं 8, ठीक है ना। देखो 9 9 81, 81 गुना के कितना होगा 162, 162 और 8 कितना हो जाएगा 170, यानी हासिल बचा ये 17। अब देखो 9 9 81 17 98, ये आपके आंसर समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा ये घटाना जोड़, कल तो घटाना भी पड़ रहा था ना तो प्रॉब्लम हो जा रही थी ना, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, केवल जोड़ना है और मल्टीप्लाई करना है। और जोड़ना मल्टीप्लाई करना आपको आता भी है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, इजीली आता है, बहुत तेजी से कर सकते हैं हम, है ना स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये बस इसको बस माइंड रखिएगा, इस कैलकुलस को जो है अगर आप माइंड में रखते हो, इस नियम को अगर आप माइंड में रखते हो तो आपको कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए तो 2 अंकों की संख्याओं का कैसे वर्ग निकाला जाता है, उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा, ठीक है ना। अगर मजा आया होगा स्टूडेंट्स तो एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग सीखेंगे
तीन अंकों की संख्याओं का कैसे वर्ग निकालते हैं, जबकि हम लोगों ने कल तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग सीखा भी था, बट कहां तक, 125 तक। आज तो 125 तक नहीं सीखना है स्टूडेंट्स। आज हम लोग को तीन अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से, और कहां पे समाप्त होती है, तो 999 पे समाप्त होती है ना। तो आज 100 से लेकर 999 तक स्टूडेंट्स हम लोग को सीख लेने हैं, ठीक है ना, ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से सीखें। और आज मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, वैसे चीजों को मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ देखो सही है कि नहीं। आज मैं भी मोबाइल लेकर आया हूँ, ठीक है ना, आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो सही कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये था स्टूडेंट्स आपका। देखो फिर ये जो रूल अभी मैंने लिखा था शुरू में देखने में, अरे कौन इतना करेगा, है ना, ऐसे, बट देखो प्रैक्टिस में आने से क्या हो गया, इजीली फाइंड हो जाता है ना। तो ये चलिए देखते हैं, तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं। अब ये जो एल्गो है इसको थोड़ा माइंड में रखिए। अब तीन अंकों की संख्या के लिए मान लीजिए ए बी सी, तो ए बी सी का स्क्वायर हमको निकालना है, तीन अंकों की संख्या। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, एक बार बस समझ लेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे उसमें सेकंड वाला जो अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा तो उसमें क्या करते थे, उसमें क्या जो लास्ट वाला डिजिट होता था उसका पहले स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, सी का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी का स्क्वायर ये, फिर क्या करते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस c का b के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर इसका दो गुना कर देंगे, जैसे वहां पे करते थे, b का a से करते थे फिर 2 से गुना कर देते थे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा 2bc, ठीक है। फिर इसको एक खत्म करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस c का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका दुगुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2ac, और फिर देखो b बीच में बच गया ना, तो इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, b का स्क्वायर, ये भी हो गया। अब देखिए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब ध्यान से देखने, अब क्या करते हैं हम लोग, इस b का a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका दोगुना करते हैं, तो ये हो गया 2ab, और फिर ये खत्म करके हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान से देखिए a का स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया एल्गो, ठीक है, ये हमारा एक तरीका बन गया। अब देखने में तो स्टूडेंट बस वो लग रहा है कि हाँ सर इतना बड़ा कौन करने जाएगा, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बहुत आसान है, बस आप इसको ध्यान में रखिए इसे, ठीक है ना, बस ध्यान में रखिए। अब हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तीन अंकों की संख्याओं का हम लोगों ने 125 तक पढ़ा था ना, जो रूल कल हम लोग, इसी वजह से मैंने कल का वो रूल बताया ताकि मैं जब ये रूल बताऊं ना तो आपको एकदम प्रूफ में दिखा पाऊं कि हाँ भाई देखिए हम लोग सही कर रहे हैं। और 125 तक तो मैं प्रूफ दिखा ही सकता हूं, बट 125 के बाद प्रूफ मतलब उस तरह का हमारे पास कोई वो नहीं है, तो मेरे पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि देखिए हम लोग जो कर रहे हैं एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए देखिए फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो c का स्क्वायर करना है c स्क्वायर, फिर c का b के साथ मल्टीप्लाई करके दोगुना करना है 2bc, फिर आपको क्या करना है c का a के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर दोगुना करना है, फिर b का स्क्वायर करके उसमें जोड़ देना है, ये काम, फिर b का a के साथ करके दोगुना कर देना है 2ab, और फिर a का स्क्वायर कर देंगे। समझ में? चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सीखा था 112 का स्क्वायर अगर निकालना हो, कल के जो नियम थे उस नियम के अकॉर्डिंग अगर निकालना हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो जाता था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 125 44, ये कल का जो रूल, जिस स्टूडेंट्स ने जो है कल का रूल पढ़ा होगा उसको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, वो समझ भी पा रहा होगा कि हाँ सर कहां से समझा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना, तो इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आज का एल्गो फॉलो कराना है, ठीक है ना, आज का एल्गो काम कर रहा है कि नहीं, आइए हम लोग करते हैं। देखिए 112 का स्क्वायर, अब देखो क्या है, पहले लास्ट वाले का स्क्वायर c का स्क्वायर ना, तो c का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 4, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब देखो इसका 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और फिर 2 गुना कर देना है,
तो 2 एकम में 2 और 2 दूना के 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, फिर हम लोग को क्या करने थे, फिर हम लोग करने थे इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 2 गुना करना है, तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और फिर 1 का स्क्वायर इसमें जोड़ देना है, तो 2 दूना के 4 तो हो ही गए और 1 का स्क्वायर 1 और फिर दोनों को जोड़ना है, तो हो गया 5, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है ना? अब फिर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और फिर उसका 2 गुना करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा 1 और फिर उसका 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 और फिर 1 का स्क्वायर कर देना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो देखो आप एकदम एग्जैक्ट वही करते, समझ में आ रहा है ना, एकदम एग्जैक्ट वही। अच्छा मैं एक काम कर दूं स्टूडेंट्स आपके लिए, मतलब आपको एकदम पहले इसी पे मैं दिखा दे रहा हूं, मतलब इसको ऐसे मैं दिखा दे रहा हूं। देखो मैंने पहले क्या करा है स्टूडेंट्स, मैंने करा है 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 गुना करना है किसका, 2 गुणे 1 का, तो 1 गुणे 2 का वही, और फिर हम लोग को क्या करना है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 1 और फिर 2ac, तो 2ac क्या है 2 into 1 into 2, फिर इसमें और फिर आपका 2ab करना है, तो 2 into 1 into 1 और फिर आपका क्या कर देना है 1 का स्क्वायर। यही है मैंने फॉलो करा है स्टूडेंट्स, ये और ये चीज आपके लिए टफ नहीं है, आपको लग रहा है टफ ना, है नहीं, ठीक है ना? आप प्रैक्टिस में आएंगे ना तो इजीली आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, मैं बता रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस में आओगे तो, प्रैक्टिस नहीं लगा भाई, कहा जाता है ना प्रयास करने, पता नहीं कैसे कोई थॉट बोलते हैं लोग, कोई कहावत है, मेरे को तो याद ही नहीं आता है, ठीक है? लेकिन हाँ ये माइंड में रखिए कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ पॉसिबल है, बस इतना रखिए, हमको नहीं याद है वो थॉट्स वगैरह। चलिए इसको ध्यान में समझ में। अब आइए अगर मान लीजिए 114 अभी कर, ठीक है ना, 114 कर दिए, इसका देखिए स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कितना होता है 14 का 196 हो जाता है ना, हाँ तो 129 और ये 96, ये आपका, तो इसका यही है। और अच्छा मैं इसको ऐसे 114 तो 128 129 और ये 96, ये कल का एल्गो है, कल के वो से हम कर रहे हैं, आज के एल्गो के अकॉर्डिंग करें तो 114, तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 6 और हम लोग क्या लिखेंगे 1 है, ऐसे करेंगे, हासिल तो एक बचा ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और हासिल 1 बचेगा, ये 6। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 4 एकम में 4, 4 गुना के 8 और 1 9, समझ में आया? चलिए अब कोई कैरी नहीं है, अब ध्यान से देखिए, फिर 4 एकम 4, 4 गुना के 8, फिर 1 का स्क्वायर उसमें जोड़ देना है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा फिर 9, फिर कोई हमारे पास कैरी नहीं हुआ, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, 1 एकम में 1 और फिर 2 गुना कर देना है, तो ये हो गया, और फिर 1 का स्क्वायर कर देना है, तो ये अब देखो वही चीज है, सेम चीज, कहीं कोई अंतर नहीं। ये ऐसा स्टूडेंट्स मैं इस वजह से करता हूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है ना, और ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आप मैं जो बोल रहा हूं ना उसको, मतलब जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं उसको इस एल्गो में से बैठाइएगा, ठीक है ना, इस नियम में से बैठाइएगा, और बैठाकर जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं एकदम वैसे ही करने हैं, ठीक है? और इस तरह से एक आध दो बार थोड़े प्रैक्टिस में आएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो ऐसे। चलिए स्टूडेंट्स और हम करते हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए 121 का स्क्वायर है ना, तो 121 का स्क्वायर अगर हम कल के रूल के अकॉर्डिंग चले तो, ठीक है, अगर कल के रूल के अकॉर्डिंग चले तो उस रूल के अकॉर्डिंग थोड़े इसको ध्यान से देखिएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, चलिए ठीक है, अब 21 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 142 और 4 कितना हो जाता है 146 और फिर ये 41, ये आपका आंसर है कल वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चेक कर लीजिए कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, तो आप देखिए 21 का स्क्वायर 441, तो उसमें 4 जो है आपका बचता है, फिर ये 41 छोड़ दिए, फिर 21 में 21 जोड़े 142 और फिर 4 जोड़ेंगे 146, ये सही है, क्लियर है। चलिए अब आज का को फॉलो कराते हैं 114 का, सॉरी 114 ना, ठीक है ना, 121। अब ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 1, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम में 2 और फिर 2 गुना करना है, तो 2 गुना के
4 हो गए, कोई कैरी नहीं बच रही है स्टूडेंट। फिर 1 का 1 में करना है तो 1 एकम में 1, फिर 2 गुना करना है तो 1 एकम 1 का 2 गुना क्या होगा 2, और फिर इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ देना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 6। अब कोई भी कैरी अभी नहीं बची, फिर क्या करेंगे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, 2 एकम 2 और फिर 2 गुना कर देना है, हो जाएगा 4, है ना। और फिर हमको 1 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये है ना। तो आप देखिए कल का ये जो एल्गो है ना, कल का एल्गो नहीं मतलब कल का जो तरीका था उस तरीके से भी वही है और आज के भी तरीके से वही है ना। वैसे मैं कई तरीके आपको बता सकता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीकों से जो है आप वर्ग इजीली फाइंड कर सकते हो, कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन ये कल वाले तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, है ना, कर सकते थे, कर भी सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स आ गए, जैसे 243 का स्क्वायर, मैं सही से लिख दे रहा हूं, ठीक है यहाँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर दूं, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, इरेज नहीं कर दूं। 243 का स्क्वायर है ना, 243 का स्क्वायर। अब देखो 243 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कोई तरीका नहीं है हमारे पास, केवल यही तरीका है जो आपको सही से बता पाएगा, ठीक है ना। तो 243 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो थोड़ी ध्यान से देखिए, वही तरीका फॉलो करना है स्टूडेंट्स। क्या कर देते हैं, इस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 चौके 12, 12 गुना के 24, 24 को हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, 3 गुना के 6, 6 गुना के 12 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 12 28 और 28 2 30। अब कितना बचा, हासिल जो है 3 बचा, ओके। अब देखिए 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, हासिल कितना आया 1, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 5। तो ये आपका होगा 243 का स्क्वायर। समझ में आया, विश्वास नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यही पढ़ाई करते हो ना। चलो ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने भी मोबाइल लगाया हुआ, ठीक है, देखते हैं कहाँ सही है कहाँ गलत है, कहाँ गया, हाँ चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 2 4 3 मल्टीप्लाई बाई 2 4 3, ठीक है ना। और हाँ आप देख लीजिए, अगर विजिबल है तो आप देख लीजिए, थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, विजिबल है, चलिए देख लीजिए ना, वही चीज है ना, कितना है 5904, 5904, ठीक है ना। आप देख लेना, सही से देख लेना, ठीक है ना। हाँ चलो अभी आपके सामने कर करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट थोड़े बड़े नंबर लेते हैं, बड़ा तो मतलब अभी ये भी बड़ा ही है, थोड़ी छोटा थोड़ी, अरे यार जस्ट एक मिनट, ये ज्यादा नहीं है, हाँ ओहो हाँ चलो स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं लेता हूं आपके सामने 285 का स्क्वायर, ठीक है ना। यार इसको क्यों नहीं बन रहा, आप ही बताता हूँ तब तक ये मैं, हाँ चलो हो गया इस साइड में नहीं, चलो सामने कोई नहीं। चलिए देखिए 285 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, थोड़े ध्यान से देखना। अब देखो हमको तरीका पता है, क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, हासिल 2, फिर 5 बटे 40, 40 गुना के 80 और 80 2 82, हासिल कितना हो गया 8। अब देखो ध्यान से देखिए, 5 गुना के 10, 10 गुना के 20, 8 का स्क्वायर क्यों, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 20 84, 84 और 8 कितना हो जाता है आपका 92, है ना, और ये आपका हो जाएगा 9। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, 8 गुना के 16, 16 गुना के 32, 32 9 41 और ये आपका 1 और ये आपका हो गया 4। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और 4 4 8, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया ना भाई, जो ये तरीका मैंने फॉलो करा भाई, अब प्रूफ चाहिए ना, देख सकते हैं कहां गलत है कहां सही है। क्या है 285 मल्टीप्लाई बाई 285 और आपका कितना है 81 2 25। वेरी गुड स्टूडेंट्स, सी 81 2 25 विजिबल है, हाँ 81 2 25, तो समझ में आ रहा है ना, देखो वही चीज है, ठीक है। अब आयो और लेते हैं, ठीक है, आपके सामने। चलो अब चलते हैं थोड़े बड़े बड़े, 348 के स्क्वायर, है ना, तो थोड़े ध्यान से देखो, 8 बटे 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक 32 गुना के 64, 64 और 6 70, देखो 8 बटे 64 को 4, 8 चौक 32 गुना के 64 और 6
70 है ना, तो 70 को 0 और ये हो गया 7 ना। एक मिनट फिर से स्टूडेंट, 8 बटे 64 को 4, 8 चौक 32 दुना के 64 और 64 और 6 था ना, तो 70 70 को 0 हासिल था। हाँ अब ठीक है। अब ध्यान से देखो 8 तरीके 24, 24 दुना के 48 और 4 चौके 16, तो 16 और 48 कितने हो जाएंगे 62, 62 और 7 कितना हो जाएगा 62 और 7 69 हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा 6। ओके और ठीक है, 4 के 12, 12 दुना के 24, 24 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 30। अब देखिए कितना है 3। अब ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें मैंने थोड़ा सा क्या करें समझाने करके, चलिए इसको प्रूफ करके हम लोग देखते हैं सही है कि गलत है। ओ कहां गया यार, जस्ट स्टूडेंट। हाँ क्या है 348 मल्टीप्लाई बाई 348, तो 121 348 में। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स ने गड़बड़ा किया ना, एक मिनट जस्ट सी, ध्यान से देखो 348 है ना। हाँ 8 बटे 64 को क्या हो जाएगा 4 हासिल ये 6, फिर 8 चौके 32, 32 गुना में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 64, 64 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 70, ये हो गया 7। अब ध्यान से 8 तरीके 24, 24 गुना का 48, फिर 4 चौके 16, 16 और 48 कितने हो जाते हैं स्टूडेंट 64 होते हैं ना, मैंने 62 करे थे आई थिंक है ना, 64 होते हैं ना, मैंने 62 कर दिया था। तो यही आपको ध्यान में रखना है। फिर से देखिए स्टूडेंट 8 तरीके 24, 24 गुना के 48, फिर 4 चौके 16, तो 16 और 48 कितने होते हैं 64, 64 और 7 कितना हो जाता है 71। अभी भी हासिल क्या है 7 ही है। अब देखो 4 के 12, 12 गुना के 24, 24 और 7 कितने हो जाते हैं 24 और 7 31। अभी भी हासिल क्या है 3 है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 3 कितना होता है 12। ये आपका आंसर है 121 104। हाँ ठीक है स्टूडेंट आप देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे तो यही है कि अगर आप जो है थोड़ा सा भी अगर आपको एडिशन वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए और बड़े नंबर लेते हैं। चलिए मैं लेता हूं 484 है ना, 484 का स्क्वायर, ठीक है ओके 484 का स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। फिर क्या करना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 हासिल 1 ऐसे। अब फिर देखो 4 बटे 32 गुना के 64, 64 और 1 65 हासिल कितना हो जाएगा 6। अब देखो 4 चौके 16, 16 गुना के 32 और 8 बटे 64। अब देखो 32 और 64 कितना होता है 96, और 96 और 6 कितना होगा 102, तो हासिल कितना आएगा यहाँ पे 10, ठीक है। फिर 8 चौके 32 गुना के 64, 10 74 हासिल कितना आ जाएगा 7। फिर 4 चौके 16 और 16 7 कितना होगा 23 है ना, तो 23 42 56 पता नहीं देखते हैं क्या था 484 मल्टीप्लाई बाई 484, ठीक है ना। 23 42 56 है ना। हाँ देखिए स्टूडेंट्स 23 42 56 आप देख सकते हैं, ठीक है 23 42 56, ठीक है। और बड़े नंबर लेते हैं, ठीक है। अब तो और बड़ा ले सकते हैं सर, हम तो लेंगे 776 लेंगे 776, चलो ठीक है ना 776 ना, तो चलो ठीक है। देखो 6 के मतलब बोल रहे ना 6 6 था, तो ये 36। अभी हासिल यहाँ पे 3 बचा। अच्छा इसको थोड़ा सही इसको सही से लिखना। फिर 6 से 42 गुना के 84, 84 और 3 कितना हो जाएगा 85। अब यहाँ पे कितना आया 8। अब यहाँ से देखें 6 से 42 और 42 गुना के 84 और 7 से 49, तो फिर से देखो 6 6 36 को 6 हासिल 3 होगा, 6 7 42 गुना के 84, 84 और 3 कितना हो जाएगा। फिर से देखिए स्टूडेंट्स 6 6 6 36 को 6 हासिल यहाँ पे 3, 6 7 42 गुना के 84, 84 और 3 कितना होगा स्टूडेंट 87, ठीक है ना। हाँ ऐसे ठीक है 87 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना ऐसे। और फिर देखो 6 7 42, 42 गुना के कितना होता है 6 7 42, 42 गुना के कितना हो जाएगा 84, तो ये देख लो आप 84, और फिर 7 का 49 हो जाते हैं, तो यहीं पे कर लो 9 4 13 को 3, 8 4 12 1 13, और फिर हमको कितना जोड़ना है 8 जोड़े, तो 8 अगर इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 141 ना ऐसे। तो 141 में ये आपका 1 और आपको क्या आएगा 14 कैरी के रूप में। अब क्या करना है 7 7 49 गुना के 98
और 98 और 14 अगर आप करेंगे 112, तो 112 का 2 और हासिल भी कितना है 11, और फिर 7 का स्क्वायर अगर कर देंगे 7 7 49 और 11 कितना हो जाता है 60। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या सही है। देखो स्टूडेंट मेरे टेक्निकल टीम को भी समझ में आ रही है, मैं वहां पे गड़बड़ कर रहा हूं ना तुरंत, ठीक है सर यहाँ पे ऐसे, ठीक है तो उनको भी समझ में आ रहा है, आपको भी, तब तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखिए 7 7 6 मल्टीप्लाई बाई 7 7 6, ठीक है कितना है 602 176। हाँ ठीक है 602 176। देखो स्टूडेंट्स 602 176 समझ में आया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब आप इजीली कर सकते हो ना, अब आप 800 900 का ले लीजिएगा, है ना, इस तरह से करके आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीख लिया। और हाँ अब ये मत करें सर 100 का तो सिखाया ही नहीं, है ना, अरे भाई 100 का आप जानते हो डबल जीरो तो क्या करना है, एक का एक ही है, डबल जीरो तो 4 जीरो कर दो, बस ये हो गया। फिर आप मत करें सर 1000 का तो सिखाया ही नहीं, है ना, सॉरी 10,000 का तो आपने सिखाया ही, तो क्या इसमें करनी ही है। तो ये 5 अंक हो गए ना, मैंने कितने अंक बोले थे 3 अंक के, तो इसको भी आप कर सकते हो ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है स्टूडेंट, इसको भी कर सकते हैं, ये सब तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज था ये स्टूडेंट्स, आज मैंने इस चीज को खत्म कर दिया कि आपने 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का, अब ये मत करना सर आपने 10 से सिखाया है 1 सिखाना, अरे भाई उतना तो आपको भी आता है, ठीक है ना, उतना तो आपको भी आता है। चलिए ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने सीखा 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग वर्ग से संबंधित जो भी जानकारी थी स्टूडेंट्स, कैसे संख्याओं का वर्ग निकालता है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। अब हम लोग को बस क्या करना है, वर्गमूल सीखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वैसे मजा आया होगा, ठीक है ना, मेरे को भी मजा आया पढ़ा के, ठीक है ना, मेरे को भी मजा आया, टेक्निकल टीम को भी मजा आया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में वर्गमूल के साथ, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।